तो नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आधार वाक्य क्या है? यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग अफ्रीका। तो एयू एक महाद्वीपीय निकाय है, कॉन्टिनेंटल बॉडी है ये। इसमें कितने सदस्य हैं? 55 सदस्य हैं इसमें, अफ्रीका के महाद्वीप के। और उसकी स्थापना 2002 में अफ्रीकी एकता के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब की गई थी? बेसिकली अफ्रीकी एकता करके एक संगठन था, एक मंच था, उसके उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। इसका जो मुख्यालय है अदिस अबाबा है, और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2002 में हुआ था डरबन में। तो OAU की स्थापना घाना के राष्ट्रपति वाना एनोक्रोमा की प्रेरणा से हुई। कब हुई? मई 1963 में। मई 1963 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी है। तो मई 1963 में स्वतंत्र अफ्रीकी राज्यों के 32 प्रमुखों ने अदिस अबाबा इथियोपिया में अफ्रीका की आज़ादी के बाद की महाद्वीपीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU बनाने के वाले चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की। OAU पैन अफ्रीकी दृष्टि, अफ्रीका फॉर अफ्रीकन का प्रकटीकरण था, जो एकजुट, स्वतंत्र एवं अपने स्वयं के भाग के निर्णय में था, अपने स्वयं के भाग के नियंत्रण में था, और OAU चार्टर में स्थापित किया गया था। संस्थापकों ने माना कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और सम्मान अफ्रीकी लोगों की वैध आकांक्षाओं के लिए आवश्यक उद्देश्य हैं। अफ्रीकी लोगों के बीच समझ को बढ़ावा देने और अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही भाईचारे और एकजुटता के लिए अफ्रीकियों की आकांक्षाओं, जातीय एवं राष्ट्रीय मतभेदों को पार कर एकता स्थापित करने की आवश्यकता थी। पर जो OAU है का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाद्वीप को उपनिवेशीकरण और रंग भेद के शेष अवशेषों से छुटकारा दिलाना। दूसरा था अफ्रीकी राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट था विकास के लिए समन्वय एवं सहयोग को तीव्र करना। फिर सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। OAU ने एक प्रभावी मंच प्रदान किया, जिसने सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महाद्वीप के लिए सामान्य चिंता के मामलों पर समन्वित स्थिति अपनाने और अफ्रीका के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाया। एक अबूजा संधि होती है, अबूजा ट्रीटी। तो अफ्रीकी आर्थिक समुदाय की स्थापना के लिए, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना के लिए अबूजा संधि होती है। इसे 3 जून 1991 में अपनाया गया था तथा यह 12 मई 1994 को प्रभावी हुई थी, इनटू फोर्स आई थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या था? सीमा शुल्क संघ बनाना, साझा आचार बनाना और साझा मुद्रा अपनाना। 9 सितंबर 1999 को अफ्रीकी एकता संघ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों ने अफ्रीकी संघ की स्थापना के लिए सीटे घोषणा पत्र जारी किया। सीटे घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या थे? तो अफ्रीका को सक्षम बनाने के लिए महाद्वीप में एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करना, वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक पहलुओं के कारण जटिल सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समस्याओं को संशोधित कर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सही भूमिका निभाना। फिर सीटे घोषणा ये 9 सितंबर 1999 को OAU के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों द्वारा की गई। यह घोषणा अल फतेह क्रांति के नेता एवं लीबिया के तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी की प्रेरणा से हुई। सीटे घोषणा द्वारा OAU को समाप्त किया गया और उसकी जगह अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस घोषणा के तहत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी OAU को हटाकर अफ्रीकन यूनियन बनाया गया? तो ये सीटे घोषणा के तहत। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकी संघ, तो औपचारिक इसकी स्थापना जुलाई 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में होती है। एयू का उद्देश्य क्या है? एक एकीकृत, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण अफ्रीका अपने नागरिकों द्वारा संचालित व वैश्विक क्षेत्र में एक गतिशील शक्ति का प्रतिनिधित्व करना, अफ्रीकी देशों और लोगों के बीच अधिक एकता एवं एकजुटता लाना, फिर सदस्य राज्यों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना, महाद्वीप के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना, महाद्वीप और इसके लोगों के हितों के मुद्दों पर अफ्रीकी हितों को बढ़ावा देना और उसका बचाव करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, महाद्वीप पर शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।
साथ ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं, लोकप्रिय भागीदारी एवं सुशासन को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। तो इसके उद्देश्य बहुत सारे हैं दोस्तों, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब इसके अंग देख लेते हैं। तो एयू कई निर्णय लेने वाले अंगों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। पहला है राज्य और सरकारों के प्रमुखों की सभा, असेंबली ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। दूसरा कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तीसरा है स्थायी प्रतिनिधि समिति, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स कमेटी। नेक्स्ट है विशिष्ट तकनीकी समितियां, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल कमेटी। शांति और सुरक्षा परिषद, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और अफ्रीकी संघ आयोग, अफ्रीकन यूनियन कमीशन। तो जो एयू की रचना है पैन अफ्रीकी संसद और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद, इकोसोक के माध्यम से अफ्रीकी नागरिकों और नागरिक समाज की भागीदारी को बढ़ावा देती। न्यायिक और कानूनी मामलों के साथ साथ मानवाधिकारों के मुद्दों को संभालने वाले अंग। तो एक है अफ्रीकन कमीशन ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स। फिर है अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल राइट्स। फिर है एयू कमीशन ऑन इंटरनेशनल, अफ्रीकन यूनियन कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ। एयू भ्रष्टाचार पर सलाहकार बोर्ड और बाल अधिकारों और कल्याण पर विशेषज्ञों की अफ्रीका समिति, एयू एडवाइजरी बोर्ड ऑन करप्शन एंड अफ्रीकन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो असेंबली ऑफ द अफ्रीकन यूनियन ये सर्वोच्च नीति निर्माण वाली संस्था है, अंग है ये। इस प्रकार से समस्त देशों और सरकारों के सभी राज्य प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। ऑल मेंबर स्टेट्स हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इसमें शामिल होते हैं। इनकी प्राथमिकता को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। फिर उसके वार्षिक कार्यक्रमों को अपनाना, नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी करना, अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करना, एयू में नए सदस्य को प्रवेश देना, एयू बजट को अपनाना, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संवैधानिक अधिनियमों में संशोधन एवं उसकी व्याख्या करना, एयू आयोग की संरचना, कार्यों एवं नियमों को मंजूरी देना, कार्यकारी परिषद की संरचना, कार्यों, शक्तियों, संरचना, संगठन का निर्धारण करना। फिर आवश्यकता अनुसार कोई भी समिति, कार्यकारी समूह या आयोग बन सकती है। उपयुक्त होने पर एयू के अन्य अंगों को भी अपनी शक्तियां सौंपी जा सकती हैं। की बैठक बेसिकली एयू की बैठक एक साल में एक बार आयोजित होती है। 2004 के शिखर सम्मेलन के दौरान विधानसभा ने वर्ष में 2 बार जनवरी व सामान्य सत्र में बैठक करने का फैसला लिया, जून और जुलाई में। सदस्य राज्य के अनुरोध पर और सदस्यों के 2/3 बहुमत पर अनुमोदन होने पर विधानसभा भी असाधारण सत्र को आयोजित कर सकती है। कोरम इसमें 2/3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसके हैं अजाली असौमानी, ये कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब अभी वर्तमान में कौन है उसको भी आप देख लीजिएगा। पैन अफ्रीका पार्लियामेंट, तो ये मिडरैड दक्षिण अफ्रीका में है। एयू का विधायकी अंग है। इन प्रकार से यहाँ पर लॉ मेकिंग की जाती है। महाद्वीप के आर्थिक विकास और एकीकरण में लोगों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 275। प्रति सदस्य 55 में से 5 सदस्य, कम से कम एक महिला होगी। फिर संसद की पूर्ण सभा प्लेनरी या मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था और संकल्प पारित करती है। बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, विदेश मंत्रियों या ऐसे अन्य मंत्रियों से बनती है जिन्हें सदस्य देशों की सरकारों द्वारा नामित किया जाता है। एजेंडा निर्धारण और उसके विस्तार के लिए निर्णयों का मसौदा तैयार करना। निर्णय सर्वसम्मति से, जहां आम सहमति संभव नहीं, सदस्य देशों के 2/3 2/3 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। अध्यक्षता, जो असेंबली की अध्यक्षता करता है वही देश कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करता है। साल में बैठकों का आयोजन 2 बार होता है। फिर एयू कमीशन, तो अफ्रीकी संघ आयोग एयू का सचिवालय जो संघ की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करता है। यह अदिस अबाबा इथियोपिया में है। एयू का प्रतिनिधित्व करना और असेंबली और कार्यकारी परिषद के निर्देशानुसार और उसके मार्गदर्शन में उनके हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। एयू के अंगों को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को आरंभ करने के साथ साथ उनके द्वारा लिखे गए निर्णयों को लागू करना। एयू संविधान, अधिनियम और अन्य सभी ओएयू और एयू कानूनी उपकरणों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो चार्टर के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर के प्रोटोकॉल द्वारा इसको स्थापना की गई है। मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर मुख्य अफ्रीकी मानवाधिकार
साधन है जो मानव और लोगों के अधिकारों से संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। मुख्यालय इसका अरुषा तंजानिया में है। लागू ये 25 जनवरी 2004 से है और इसमें 11 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल उनका 6 वर्ष का होता है। अफ्रीकी संघ के सदस्य राज्यों में मानव एवं लोगों के अधिकारों, स्वतंत्रता और कर्तव्यों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में आयोग के कार्यों को पूरा एवं सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य। पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा एवं शांति परिषद, तो शांति एवं सुरक्षा परिषद की स्थापना का प्रोटोकॉल 9 जुलाई 2002 को डरबन, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। यह दिसंबर 2003 में लागू हुई और 2004 के प्रारंभ में इसे पूर्ण रूप से शुरू किया गया। अफ्रीकन देशों की सुरक्षा, आपसी विवाद, पीस मेकिंग, संघर्ष समाधान, पीस बिल्डिंग और साझा सुरक्षा के मुद्दे ये देखती है एक प्रकार से। इसमें 15 सदस्य हैं जिनकी समान मतदान शक्तियाँ होती हैं। चुनाव कार्यकारी परिषद द्वारा होता है। एयू असेंबली द्वारा अपने सामान्य सत्रों के दौरान इसका समर्थन किया जाता है। 5 सदस्य 3 वर्ष के लिए, 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कोई स्थायी सदस्य नहीं है। पीएसी प्रोटोकॉल किसी सदस्य राज्य को तत्काल पुनः चुनाव की मांग करने से नहीं रोकता। फिर इकोसॉक यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिषद, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल काउंसिल, इसकी स्थापना जुलाई 2004 में होती है। ये यूनाइटेड नेशन वाली इकोसॉक से अलग है, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा इसको। तो एयू 10 राज्यों के विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक समूह से बने एक सलाहकार अंग के रूप में कार्य करता है। उद्देश्य क्या है? अफ्रीकी नागरिक समाज संगठनों को एयू के सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों में योगदान देने में भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करना। इकोसॉक वर्तमान में एयूसी के नागरिक और डायस्पोरा निदेशालय द्वारा होस्ट किया जाता है। जनवरी 2016 में एयू असेंबली ने जाम्बिया से इकोसॉक की मेजबानी के प्रस्ताव का समर्थन किया था। 3 विशिष्ट वित्तीय अंगों का प्रावधान है इसमें। एयू संविधान अधिनियम आर्टिकल 19 के तहत किया गया है, जो निम्न है। अफ्रीकी सेंट्रल बैंक, इसका मुख्यालय अम्बुजा नाइजीरिया में प्रस्तावित है, इसकी स्थापना अभी नहीं हुई है। अफ्रीकी निवेश बैंक 2005 में इसकी स्थापना हुई लीबिया में। अफ्रीकी मुद्रा कोष, तो अफ्रीकी मुद्रा कोष में ये या ओडे कैमरून में है। 2014 में मलाबो शिखर सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नोट, अफ्रीकी सेंट्रल बैंक की स्थापना के लिए मसौदा प्रोटोकॉल अभी तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रत्येक संस्था के प्रोटोकॉल लागू करने के बाद प्रस्तावित ढांचों को मंजूरी के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये है, यहाँ से हमारा एयू एक संगठन है, खत्म होता है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।